शहीदी दिवस, मार्टर्स डे। भारतीय संघर्ष का इतिहास जितना पुराना है, बलिदान परंपरा का इतिहास भी उतना ही पुराना है। क्रांतिकारी आंदोलन के साथ कई ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं जो व्यक्तिगत पराक्रम और सामूहिक निर्णय की ऐतिहासिक मिसाल पेश करती हैं। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद करने का जज्बा लिए क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए न सिर्फ अपनी कुर्बानी दी बल्कि अपने विचारों से क्रांति के दर्शन को आगे भी बढ़ाया। अपने सीमित संसाधनों और सीमाओं के बावजूद इन महान क्रांतिकारियों ने गुलामी के दिनों में जनता पर बेइम्तिहान जुल्म ढाने वाली ब्रिटिश हुकूमत के कानों में आवाज पहुंचाने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इन तीनों क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 23 मार्च 1931 को भारत के इन तीनों वीर नौजवानों को एक साथ फांसी दे दी गई। पूरा देश उन वीर शहीदों की याद में शहीदी दिवस मनाता है। अपने बलिदान से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने साम्राज्य विरोधी संघर्ष को पैनी धार और गति देने का काम किया। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन पन्नों को जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अमर बलिदान दर्ज हैं। हम जानेंगे उन घटनाओं को जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक देशभक्तों ने अपनी जान गंवाई। उनका नाम पूरे आदर्श व सम्मान से लिया जाता है, लेकिन शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम जिस सम्मान से लिया जाता है, ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। आजादी के इन मतवालों ने अंतिम सांस तक अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया और दिल में आजादी का सपना लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। 23 मार्च 1931 को इन देशभक्त वीर सपूतों को फांसी दी गई तो पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई। इन शहीदों के सम्मान में पुण्यतिथि पर हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। आजादी की लड़ाई में देशभक्त क्रांतिकारियों का अहम योगदान रहा है। इन क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया और जब जरूरत हुई तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ये तीनों वीर क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी थे, तभी तो फांसी के फंदे पर चढ़ने से कुछ देर पहले भगत सिंह एक पुस्तक पढ़ रहे थे, सुखदेव कुछ गीत गुनगुना रहे थे और राजगुरु वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जीवन की मस्ती इन्हें डीएवी कॉलेज में लाहौर में, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के स्नातक जयचंद विद्यालंकार के विचारों से प्राप्त हुई थी। ये तीनों देशभक्त नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी के अनोखे वीर थे। तीनों की मित्रता इतनी सुदृढ़ और मजबूत थी क्योंकि उनकी विचारधारा और सोच एक थी, वो थी देश की आजादी। राजगुरु ने वाराणसी में पढ़ाई के साथ साथ संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान हासिल किया था। इसी तरह सुखदेव को खतरों से खेलने की आदत थी। उनकी समझ शक्ति अद्भुत थी, जबकि भगत सिंह जन्म से ही स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। अपने पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह के स्वतंत्र विचार उनमें समाये हुए थे। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जमकर विरोध किया। इसी दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रदर्शन में पुलिस की बर्बर पिटाई में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके साथियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए योजना बनाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने दिसंबर 1928 में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु समेत अनेक क्रांतिकारी मानते थे पराधीनता की बेड़ियां अहिंसा की नीतियों से नहीं काटी जा सकती। यही वजह थी जब ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर अत्याचार करने के मकसद से पब्लिक सेफ्टी बिल और क्रेड डिस्प्यूट बिल को पारित कराने की कोशिश की, तब भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने उसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका। बम फेंकने के बाद दोनों विजिटर्स गैलरी में शांतिपूर्वक खड़े होकर पर्चे बांटते रहे। उस पर्चे पर उन्होंने
अपना मकसद भारत माता की पूर्ण आजादी लिखा हुआ था। दरअसल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का मकसद किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की नीति के खिलाफ देश में जागृति लाना था। बम फेंकने के बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की। राजगुरु और सुखदेव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सब अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार किए गए, लेकिन पुलिस ने सैंडर्स की मौत से कड़ियां जोड़कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। पूरे देश में इसका विरोध होने के बावजूद 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। पूरे देश में मातम छा गया और इन वीर शहीदों के बलिदान पर 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के देश प्रेम और बलिदान से युवाओं और क्रांतिकारियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। इन वीरों ने अपने साहस और क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर इतना गहरा आघात किया, थोड़े ही समय के बाद अंग्रेजों का विशाल साम्राज्य भारत से पूरी तरह खत्म हो गया। जय हिंद।